डुगू हाथी कैसे करते हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी 7:30 बजे से हुई है, क्योंकि 5 बजे नींद खुल गई थी और काम चल रहा है जैसे कि पता है। लेकिन जो ईद चढ़ाने वाले आते हैं ना ऊपर, तो वो 5 बजे ही आ जाते हैं इतनी जल्दी। तो डुग्गू महाराज जी तो अभी सो रहे हैं और ये आवाज़ हो रही है ना, वो ईट डाल रहे हैं छत पे। तो फिर मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, तो फिर मैं उठ गई थी कभी 6 बजे। फिर डुग्गू बार बार उठ रहा था, मुझे ढूंढता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सोना पड़ता है वहाँ पे, वरना वो भी साथ ही साथ बाहर आ जाता है। बट अभी सो रखा है। और 3 बजे थोड़ा छत पे गए देखने के लिए कि कहाँ पे ईंटें डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, मतलब साथ में तो डाल रहे हैं, मतलब एक लोड हो जाता है ना अगर एक जगह पे ही डाले तो। बाकी चलिए दोस्तों, नाश्ता तो मेरा बन चुका है, तो थोड़ी देर में करते हैं। अभी थोड़े से कपड़े हैं भिगोए मैंने, वो धो सी फटाफट से। अभी टाइम भी नहीं हुआ है देवर जी को ड्यूटी जाने का। तो चलिए, जब तक डुग्गू महाराज भी उठते हैं तब तक कपड़े धो लेती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हाँ, आज जो हमारे यहाँ बगल में मकान बनाना है, तो वहाँ भी गृह प्रवेश है, तो वहाँ भी जाना होगा। तो दिखाऊँगी मैं आपको, अगर जाऊँगी तो क्या मतलब जा नहीं है, तो उन सभी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, बट अब रह गई साफ़ सफाई की बारी, झाड़ू पोछे की, ये सब करना है मुझे। तो आज तो धूप है, मतलब इतनी अच्छी वाली भी नहीं है, बट है, बारिश नहीं है, तो सही है आज का मौसम। अब वो चिनाई करने वाले आएंगे, वो अलग लेबर आएंगे अब। बाकी वो तो चले गए अभी, जो ईंट रख रहे थे ऊपर, तो देवर जी उन्हें स्कूटी में छोड़ने गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे होंगे ना, तो वो स्कूल जाएंगे, तो शायद तैयार व्यार करने के लिए तो चले गए वो। तो डुग्गू महाराज भी उसी टाइम उठा, उसने स्कूटी की आवाज़ सुनी जैसे, तो उसने कहा चाचा मैं भी आ रहा हूँ। वो भी भाग गया अपने चाचा के साथ। सुबह सुबह बोल रहा है मुझे आइसक्रीम दो। तो मैं क्या करूँ इस लड़के का, समझ ही नहीं आ रहा। और जब ना दो तो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है सीरियसली। तो खैर, नाश्ता तो हो चुका है दोस्तों। अब अच्छे से पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बहुत कूड़ा कूड़ा कूड़ा। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हम तो सारा निकल चुका है मेरा। बाकी अब मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, उस पर बेडशीट में बिछा दी, लेकिन डुग्गू फिर उसको जैसे कि तैसे ही कर देता है, इसलिए दिमाग ख़राब। पहले मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर टाइम हो जाता है। और कपड़े भी है बहुत सारे, तो वो भी धोने हैं। और क्या, अब गृह प्रवेश में जाते हैं तो गिफ्ट ले जाना पड़ता है। तो मेरे पास एक सीनरी थी, लेकिन पैक कैसे करूँ, ये वो रैपर तो नहीं है मेरे पास। खैर चलिए, देखते हैं कैसे ले जाते हैं। बट ये वाली सीनरी मेरे पास, तो ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, तो मैंने ऐसे ही रखी थी संभाल कर। तो फिर टाइम तो था नहीं अभी जाने को, कल भी बारिश लगी थी, तो मैं नहीं जा पाई वहाँ मार्केट। तो चलिए देखते, कल नहा लेती हूँ, तो उसके बाद पैक करती हूँ इसे। ऐसे यहाँ पे जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, तो उन्होंने चाय पकौड़े बनाए हैं कि, तो पहले उन्हें खाने आ जाओ बोले। तो चलते हैं। ये पकौड़े आजा आजा आजा, कानो आजा, डुगू नहीं, हाथ पकड़ के ला, हाथ पकड़ के ला बोलेगा। सो फाइनली गाइस, मेरा गिफ्ट पैक हो चुका है, टन टन है। तो ऐसे ही काम चलाना पड़ा मुझे अभी, क्योंकि कल तो बारिश लगी थी, और फिर अभी गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास, तो फिर जाने वाले भी कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही, वैसे भी उन्हें मतलब जो गिफ्ट ओपन करते फिर उन्हें फाड़ना ही पड़ता है। खैर ऐसे ही मैंने ये किया अभी। तो चलिए, तो थोड़ी देर में तैयार होते हैं वहाँ जाने के लिए, कथा भी है ना वहाँ, तो इसलिए। तो चलिए, पहले मैं डुग्गू को तैयार कर लेती हूँ। ये करने वाली हूँ, तो ये मैंने यूज़ भी नहीं किया, लेकिन ये बैग में मतलब इस थैले में रखे रखे ऐसी हो गई थी ना, सिकुड़ गई, वैसा कपड़ा है इसका। तो मैं इसे पहले प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद तो गाइस, ये कुछ इस तरीके का लुक है। सी
तो ये मेरी जेठानी ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी एनिवर्सरी पे। तो अब जाके मैं इसे वेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं मेकअप करती हूँ। मकान की भी, शादी की भी, नाती की भी, ये भी ले जाने वाली मैं हूँ, ले जाने वाली मैं हूँ। अभी सामने वाले से पूछो क्या लेके गई, जो सामने गेट लगा हुआ। हाँ किया वो किया। जाओ करके दो बोलती हो तुम्हें बोलते हो खुद किया देते ना। आज में मकान बनाता है, घर में मकान बनाता है। तुमने बनाया, तुमने दिया नहीं। तुम्हारे घर से नहीं लेके गए, घर लोग का मांग लिया। दिखाइए, दिखाओ मेरा भी डीएम का देखो, मेरा भी देखो, मैं भी ले रहा था। जाओ मेरा भी देखो डीएम का। सहजदार रोड का दिखाते हैं, तेरे पास से सहजदार रोड में दिखाते तुम अपने मकान के खाली तो सब तुम ऐसे पेट पे लात मार हाँ फ्याणु ना पिना मेरे कर्म वाले के बेल, मेरे भाग वाले के बेल। मैं देख किस बोल देता खाना वाना तो बन चुका है वहाँ। तो अब चलते हैं। तो मैं गिफ्ट लेने आई थी। बाकी वहाँ पे जो बोलते हैं ना, तो वो आप व्लॉग में देख लेना। लेकिन बहुत परेशान कर दिया भाई उन्होंने कि मतलब इतने चाहिए तो चाहिए, पूरे 5,000 रुपये ले गए उनसे। लेकिन ये नहीं होता ना कि अपनी मन इच्छा से हम जितना दे रहे उतना पकड़ लो, उतने में खुश नहीं होते। तो वो बिल्कुल ही परेशान कर देते भाई। तो यहाँ तो कितनी बार आ गए वो मांगने पहले। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। अब ना दो तो फिर मन में शंका बैठी रहती है, अच्छा नहीं लगता। मतलब और फिर दे दो, खुश मन से जाना चाहिए कि ये लोग। बाकी खैर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देना है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो। खैर चलिए दोस्तों, ब्लॉग में आप देख ही लेना क्या क्या सीन है उनका। बाकी चलिए मैं अब आपकी जानो नीचे में एक मिनट। हाँ हाँ, तो वहाँ पे खाया जा रहा है खाना। हम भी थोड़ी देर में चलते हैं। यहाँ पे गौरी की मम्मी आ रही है। डुगू डुगू, यहाँ डुगू भूख लग गई ना, ये तो खाता ही नहीं है। तो चलो चलो देखो अब खाना किचन मंदिर। जय भगवान जी। एक कमरे घर दिखाऊँ, घर का तो बने एक कमरे 3 कमरे छे। तो ये है उनका घर। वो बड़ी जो हुए ना। अच्छा मम्मी, हाँ सुपर बड़े स्टार्ट कहीं भी आना है। तो
तो ये अब आधा हाँ हाँ Oke. क्या मैं जल्दी इधर आ इधर आ इधर आ डुगू कौन है ए ऐसे कर सॉरी बोलो आप कैसे बोलती है सॉरी? देखो सॉरी बोलती है दीदी देखो ये मेरी है मेरी दीदी झगड़ नहीं है मेरे ये दे ए बाबा हेलो तो मेरी भतीजी मेरी वहाँ खींचने के लिए मेरी भतीजी मेरी है ना डुग बोल पीला पीला हाँ यहाँ पे खाना लगा है तो अब खाना खाते हैं जल्दी से सब खाना चाहिए तो खाना वगैरह हो चुका है। देखिए एक धूप पड़ी इतनी गर्मी होने लगी है ना सीरियसली बोल रही हूँ। और मैं तो खा चुकी हूँ खाना, बाकी मैं ले आई हूँ अपने देवर जी और इसके दादा के लिए। तो उसी अभी हलवा मैंने टेस्ट नहीं किया तो मैं करूँगी। तो चलिए दोस्तों बहुत गर्मी है। डुक्कू ने तो एक कुछ भी नहीं खाया, बस पापड़ थे 2 पापड़ खाया उसने, बस उसके अलावा उसने कुछ खाया ही नहीं। बाकी खेलने लग गया था अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों अब आराम करती हूँ मैं, मुझे सीरियसली बहुत गर्मी लग गया, पानी की प्यास लग गई। तो चलिए अब शाम को ही मिलती हूँ। डुग्गू मेंढक कैसे करते हैं? टू टू टू। अच्छा, और मछली? हाँ, और घोड़ा? अच्छा, और श्याल? ठीक से बोलो ना, ठीक से। और बकरी? अच्छा, और गाय? ओके, और बिल्ली? और कुत्ता? अच्छा, और शेर? हाँ, और टाइगर? ऐसे करता है शेर? टाइगर ऐसे करता है? अच्छा, और बंदर कैसे करता है? अच्छा, और चिड़िया कैसे करती है? चिड़िया रानी ऐसे करती है, चू चू चू। चिड़िया रानी। और भालू कैसे करता है? और हाथी कैसे करते हैं? डुगू हाथी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं? अच्छा, अब मेरे को एक पोयम सुना दो। जॉनी जॉनी eating sugar, No, Papa. telling around, no papa. No, Papa. Open your mouth, open your mouth. अच्छा, अब ये वाला। Guy, guess. और साल
और बकरी और कुत्ता और बंदर कैसे करते हैं और बालू बालू गाइस जैसे ही मतलब खाना खा के लेटे ना, इतनी मोटी बारिश आई ना, उसी टाइम धूप थी और इतना मतलब इतनी जल्दी हुआ वो तो शुक्र मनाओ, मैं उसी टाइम कपड़े ला के इसी चीज़ बारिश आ गई थी। ये देखिए इतना पूरा गीला हो रखा है। तो चलिए मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको छत पे। अम्बा के भैया और तो यहाँ पे रुक गए थे, फिर जब बारिश कम हुई ना, रुक गई थी, तब भागे वो भी अपने घर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तभी आज मुझे लगता है ये और ये वाली चिढ़ाई की, ये वाली, बाकी जो ये छोड़ रखे तो मोर संगाड़ तो अभी आए नहीं, तो संडे को आएंगे। कैसे बन रहा है जम्मनी मार दे पुलियो भरी अण मिलचा बुल्ली ने मार दे जा भर दे बंट मिल दे बंट लो दे मुंडम कन के जाते लाग दे जति ए दे बियो ले गया दा हां बियो के रे और बियो को बंट सिन दे बंट ऐसे ले जाते बियो ली ना सिन बंट रखते और मुंडम हां सिन मुंडम राख बोल जरा सिन रखते और मुंडम गुड ये तू परेसर को कर लानी ला काल तो क्या होएगा ये फिश वो शांत बढ़िया बात ये निकल गया। डांस करो मिस्टर डांस कर। ये काम चलो रुकते ये टू बटे मना केक कटान दे पहले खेलो कीर्ति दीदी अभी घर नहीं शायद कीर्ति दीदी इधर
बच्चा को देखो केक भी आ गए केक आ गया वाह केक केक आ गया केक वाह केक बस इनको देखो ये एक आदमी दो हाथ पर चलो आजा बाय। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना तो हो चुका है और हम गए थे बर्थडे में, मिष्टी के बर्थडे में, जो कि डुग्गू की दोस्त है और बड़ी है डुग्गू से, लेकिन दोस्ती मान लो। तो हम वहाँ गए थे, तो डुग्गू को बुलाने भी आए थे कि डुग्गू बर्थडे में आ जाना मिष्टी के। बाकी आप ब्लॉग में देख ही लेना, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने वहाँ पे। डुग्गू तो इतना नाचा ना, सीरियसली बिल्कुल थक भी नहीं रहा था वो। तो इसलिए मैं भी वहाँ से मतलब चाउमीन वाउमीन वही खा ली थी, तो मेरा तो पेट उसी से भर गया था। बट खाना बनाया मैंने, ये नहीं है कि खाना नहीं बनाया। तो घर पे आके कद्दू की सब्ज़ी रोटी ये सब तैयार किया इसलिए। तो अभी जाके टाइम भी हो गया है, 10 बज गए हैं, लेट ही हुआ, लेट आए तो लेट खाया इसलिए। तो और उस टाइम पे ठीक हुआ, हमने टाइम से दिन में दोपहर में खाना खा लिया, उसके बाद इतनी मोटी बारिश हुई थी ना सीरियसली। तो जाके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और बिना स्किप किए हुए मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें दोस्तों। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, जय माता दी, बाय, देखो बाय बाय।
चलिए दोस्तों